है जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री किसी एक इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन वही इंसान हार मानने की बजाय ऐसा इतिहास लिख दे कि आज उसकी कामयाबी सबसे बड़ा जवाब बन जाए। जिस एक्टर को कभी बॉलीवुड में खत्म मान लिया गया था, आज वही करीब 1200 करोड़ की दौलत का मालिक बन चुका है। जिसे फिल्मों से दूर कर दिया गया, उसने बिजनेस की दुनिया में ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि आज उसकी सफलता की चर्चा बॉलीवुड से लेकर दुबई तक होती है। कभी लोग कहते थे कि विवेक ओबरॉय का करियर खत्म हो गया, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि उनकी कहानी आज वापसी की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। तो आखिर कैसे एक गिरता हुआ फिल्मी करियर हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर में बदल गया, और आखिर वो कौन सी गलतियां और फैसले थे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल कर रख दी। आज की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, बल्कि उस इंसान की है जिसने हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। साल 2003 विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के सबसे तेजी से उभरते सितारों में गिने जा रहे थे। कंपनी, साथियां और मस्ती जैसी फिल्मों ने उन्हें नई पीढ़ी का बड़ा स्टार बना दिया था। हर बड़ा निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था और इंडस्ट्री में उन्हें आने वाला सुपरस्टार माना जा रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ विवादित बयान, और उसके बाद शुरू हुआ ऐसा दौर जिसके बारे में आज भी बॉलीवुड में चर्चाएं होती हैं। धीरे धीरे बड़े बैनर दूर होने लगे, फिल्मों के ऑफर कम होते गए और देखते ही देखते एक चमकता हुआ करियर मुश्किल दौर में पहुंच गया। जहां ज्यादातर लोग ऐसे समय में हार मान लेते हैं, वहीं विवेक ओबरॉय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी किस्मत बदल दी। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर बॉलीवुड ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं तो क्या दुनिया में बाकी सारे दरवाजे भी बंद हो गए हैं? और यही से शुरू हुई उस इंसान की दूसरी पारी। एक ऐसी पारी जहां कैमरे की जगह बिजनेस प्लान थे, फिल्मी कॉन्ट्रैक्ट की जगह करोड़ों के निवेश थे और बॉक्स ऑफिस की जगह दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस मार्केट उनका इंतजार कर रहे थे। यही से शुरू होती है विवेक ओबरॉय की असली वापसी। वो वापसी जिसने उन्हें सिर्फ एक सफल अभिनेता नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में भी पहचान दिलाई। लेकिन दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो हिम्मत वाले लोग दूसरा रास्ता बना लेते हैं। विवेक ओबरॉय भी चाहते तो अपने डूबते करियर का रोना रोते रहते, इंटरव्यू देकर लोगों की सहानुभूति बटोरते रहते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने फैसला किया कि अब जवाब शब्दों से नहीं, अपनी कामयाबी से देंगे। यही वो फैसला था जिसने एक फिल्म स्टार को धीरे धीरे एक बिजनेस टाइकून में बदलना शुरू कर दिया। जहां लोग उन्हें फ्लॉप एक्टर कह रहे थे, वही विवेक चुपचाप बिजनेस की दुनिया को समझ रहे थे। उन्होंने शेयर मार्केट, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स का गहराई से अध्ययन किया। महीनों तक सीखते रहे, समझते रहे और फिर सोच समझकर निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके फैसलों ने रंग दिखाना शुरू किया। जिस इंसान की कमाई कभी फिल्मों पर निर्भर थी, अब उसकी कमाई कई अलग अलग बिजनेस से आने लगी, और यही से शुरू हुआ विवेक ओबरॉय के करोड़ों के बिजनेस साम्राज्य का निर्माण। लेकिन सवाल है, जी हाँ सवाल है, आखिर वो कौन कौन से बिजनेस है जिन्होंने विवेक ओबरॉय को करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का मालिक बना दिया। आइए एक एक करके जानते हैं उस बिजनेस एम्पायर के बारे में जिसने उनकी जिंदगी की पूरी कहानी बदल दी। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया ने भले ही विवेक ओबरॉय से दूरी बना ली हो, लेकिन बिजनेस की दुनिया ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, अगर एक ही कमाई के सहारे जियोगे तो एक झटका पूरी जिंदगी हिला देगा, लेकिन अगर कमाई के कई रास्ते होंगे तो हालात भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस यही सोच उनके सबसे बड़े हथियार में बदल गई। सबसे पहले विवेक ने अपना ध्यान रियल एस्टेट की तरफ लगाया, खास तौर पर दुबई जैसे तेजी से बढ़ते बाजार पर। जहां दुनिया छुट्टियां मनाने जाती है, वहां विवेक कारोबार खड़ा करने पहुंच गए। धीरे धीरे उन्होंने लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़े कारोबार में कदम रखा।
हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विला और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने वाले प्रोजेक्ट्स, यही उनकी नई पहचान बनने लगे। फिल्मों में कैमरे के सामने खड़े होने वाला अभिनेता अब करोड़ों के प्रोजेक्ट की मीटिंग्स में फैसले ले रहा था। लेकिन विवेक यही नहीं रुके दोस्तों। उन्हें पता था कि आने वाला दौर सिर्फ ईंट और सीमेंट का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज का होगा। यही वजह थी कि उन्होंने कई उभरते हुए स्टार्टअप्स और नई कंपनियों में भी निवेश करना शुरू किया। जहां लोग सिर्फ फिल्मों की खबरें पढ़ रहे थे, वहीं विवेक अपना चुपचाप बिजनेस पोर्टफोलियो मजबूत कर रहे थे। समय बीतता गया और उनके एक के बाद एक फैसले रंग लाने लगे। कहते हैं जब किस्मत बदलती है तो शोर नहीं करती, और विवेक ओबरॉय की किस्मत भी बिल्कुल ऐसी ही बदली। बिना किसी बड़े ऐलान के, बिना किसी दिखावे के उन्होंने अपनी पहचान एक अभिनेता से आगे बढ़ाकर एक निवेशक और उद्यमी के रूप में बनानी शुरू कर। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली खेल अभी तो बाकी था। दोस्तों, एक ऐसा फैसला जिसने विवेक ओबरॉय की संपत्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दोस्तों, विवेक ओबरॉय की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा कमाना नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सही समय पर सही मौका पहचानना। जब पूरी दुनिया आज भी उन्हें एक फ्लॉप एक्टर समझ रही थी, तब वो भविष्य के भारत पर दांव लगा रहे थे। उन्होंने ऐसे सेक्टर्स चुने जिनकी डिमांड आने वाले सालों में कई गुना बढ़ने वाली थी। रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स और फाइनेंस, साथ ही लग्जरी ब्रांड्स और तो और टेक्नोलॉजी। एक एक करके उन्होंने हर उस जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी जहां भविष्य में बड़ा पैसा बनने की संभावना थी। यही वजह रही कि समय के साथ उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों की फीस तक सीमित नहीं रही। अब उनके लिए पैसा तब भी बनता था जब वो किसी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे होते थे, यानी सोते वक्त भी उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था। यही असली फर्क होता है दोस्तों, एक सेलिब्रिटी और एक बिजनेसमैन में। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात नहीं रुकती। अगर आपको लगता है कि विवेक ओबरॉय की सबसे बड़ी कमाई फिल्मों या शेयर मार्केट से हुई, तो आप गलत है। जी हाँ, क्योंकि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी आना बाकी था। एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुबई के बिजनेस सर्कल में भी एक अलग पहचान दिला दी। जिस शहर में दुनिया के सबसे बड़े अरबपति निवेश करते हैं, उसी शहर में विवेक ओबरॉय ने भी अपना ऐसा दांव खेला जिसने उनकी नेटवर्थ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आखिर दुबई में ऐसा क्या हुआ जिसने विवेक ओबरॉय की पूरी आर्थिक कहानी बदल दी? आइए अब जानते हैं उनकी सबसे बड़ी बिजनेस चाल के बारे में। विवेक ओबरॉय ने सिर्फ भारत तक सोचकर खुद को सीमित नहीं रखा। उन्हें समझ आ चुका था कि अगर सच में बड़ा खेल खेलना है तो सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना मार्केट बनाना होगा। इसी सोच ने उन्हें दुबई पहुंचाया। वहां उन्होंने सिर्फ एक निवेशक की तरह पैसे नहीं लगाए बल्कि खुद को एक बिजनेस पार्टनर और एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक लग्जरी रियल एस्टेट से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें करोड़ों नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश होता है। धीरे धीरे विदेशी निवेशकों के बीच भी उनकी पहचान बनने लगी। जो लोग कभी उन्हें सिर्फ फिल्मी हीरो समझते थे, जी हाँ, अब वही लोग उन्हें एक गंभीर बिजनेसमैन के तौर पर देखने लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ रियल एस्टेट ही उनकी मंजिल नहीं थी। जी, विवेक जानते थे कि दुनिया तेजी से बदल रही है। आज का ग्राहक सिर्फ सोना और हीरा नहीं खरीदता, वह नई टेक्नोलॉजी और नए आइडिया भी खरीदता है। यही सोच उन्हें एक ऐसे कारोबार तक ले गई जिसकी चर्चा आज भारत से लेकर विदेशों तक होती है। लैब ग्रोन डायमंड्स, एक ऐसा बिजनेस जिसे शुरुआत में बहुत कम लोगों ने गंभीरता से लिया, लेकिन विवेक ने इसमें भविष्य देखा। उन्होंने इस सेक्टर में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई और समय के साथ यह फैसला भी उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। यानी जहां दूसरे लोग सिर्फ फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे,
वहीं विवेक आने वाले कल की बिजनेस स्क्रिप्ट लिख रहे थे। और शायद यही वजह भी है कि जब लोग उनकी फ्लॉप फिल्मों का हिसाब लगा रहे थे दोस्तों, तब उनकी बैलेंस शीट लगातार मजबूत होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, असली कमाल अभी बाकी था, क्योंकि विवेक ओबरॉय ने सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने ऐसे सेक्टर में भी कदम रखा जहां उनका मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि हजारों युवाओं के सपनों से भी जुड़ा हुआ था। आखिर कौन सा था वो बिजनेस जिसने विवेक ओबरॉय की पहचान को सिर्फ अभिनेता या बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक विजनरी इन्वेस्टर के रूप में भी स्थापित कर दिया? आइए जानते हैं कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। विवेक ओबरॉय ने वो काम किया जो ज्यादातर फिल्मी सितारे कभी कर ही नहीं पाते। उन्होंने अपनी पहचान को सिर्फ एक्टर तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे ब्रांड बना दिया। आज कई कंपनियों में वे सिर्फ निवेशक नहीं हैं बल्कि उनकी रणनीति का हिस्सा है। कहते हैं दोस्तों, अमीर लोग नौकरी नहीं करते, पैसे को अपने लिए नौकरी पर लगा देते हैं। और विवेक ओबरॉय ने भी कुछ ऐसा ही किया। जहां पहले उनकी कमाई एक फिल्म की रिलीज पर निर्भर करती थी, अब उनके पास कमाई के कई अलग अलग रास्ते थे। कहीं रियल एस्टेट, कहीं स्टार्टअप्स, कहीं लग्जरी प्रोजेक्ट्स, तो कहीं नई कंपनियों में शुरुआती निवेश। यानी अगर एक बिजनेस धीमा पड़ता तो दूसरा उसे संभाल लेता। यही वजह है कि आज उनकी पहचान सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बिजनेस की दुनिया में भी लोग उन्हें गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत सिर्फ पैसा नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है उन लोगों को जवाब देना जिन्होंने कभी कहा था कि तुम अब कभी वापस नहीं आ पाओगे। एक वक्त था जब हर तरफ सिर्फ यही चर्चा थी कि विवेक ओबरॉय का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन आज वही इंसान अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रहा है। उसे फिल्मों के लिए किसी के दरवाजे पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी दुनिया खुद बना ली है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब विवेक ओबरॉय किसी इंटरव्यू में नजर आते हैं तो उनके चेहरे पर शिकायतें कम और आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई देता है। उन्होंने कभी लंबी लंबी बहसों से जवाब देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना जवाब अपनी उपलब्धियों से दिया है। लेकिन दोस्तों, आज भी एक सवाल ऐसा है जो सोशल मीडिया पर बार बार पूछा जाता है, क्या अगर 2003 का वो विवाद कभी खत्म नहीं होता तो क्या विवेक ओबरॉय आज शाहरुख, सलमान और आमिर की तरह बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते? या फिर किस्मत उन्हें वहां नहीं बल्कि इसी 1200 करोड़ के बिजनेस साम्राज्य तक लाने वाली थी? यही वो सवाल है जिसने आज उनकी कहानी को सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं बल्कि हार के बाद दोबारा खड़े होने की सबसे बड़ी मिसाल बना दिया है। तो दोस्तों, विवेक ओबरॉय की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाचा अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जिसे कभी कहा गया था कि अब उसका करियर खत्म हो चुका है, आज उसी की कामयाबी की मिसालें दी जा रही है। एक वक्त था दोस्तों जब उनकी पहचान सिर्फ फिल्मों से थी, लेकिन आज, जी हाँ, आज उनकी पहचान एक ऐसे इंसान की है जिसने एक्टिंग के साथ साथ बिजनेस की दुनिया में भी अपनी अलग जगह बनाई। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सही, और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी यही है, अगर कोई आपका एक रास्ता बंद कर दे तो उसी रास्ते पर बैठकर रोने की बजाय दूसरा रास्ता बनाइए, क्योंकि किस्मत हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। आज भी इस बात पर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर उनका फिल्मी करियर उस दौर में नहीं रुकता तो शायद वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं शायद अगर वो दौर उनकी जिंदगी में नहीं आता
तो दुनिया कभी विवेक ओबरॉय के अंदर छिपे इस सफल बिजनेसमैन को जान ही नहीं पाती। इसका फैसला आप खुद कीजिए। क्या आपको लगता है कि मुश्किल दौर ने विवेक ओबरॉय से उनका फिल्मी करियर छीन लिया, या फिर उसी मुश्किल दौर ने उन्हें एक नई पहचान और नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी कहानियां, संघर्ष और कामयाबी के किस्से पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।